बीपीएससी टीआरई 3.0 जिनका भी नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है, और आपको बता दें कि ये आपका अररिया से एक लेटर यहाँ पे जारी किया गया है, और जिनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अररिया में हुआ था, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट की अगर बात करें जो नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा वो 8 अप्रैल को किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को 11 बजे से आपको जो है यहाँ पे +2 राजकीयकृत उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक के समीप आपको जो है नियुक्ति पत्र का वितरण वो किया जाएगा। तो ये लेटर सिर्फ अररिया वाले कैंडिडेट के लिए है, यानी कि जिनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अररिया में हुआ था। तो ऐसे कैंडिडेट को आपको जो है यहाँ पे जाना है, यानी कि +2 राजकीयकृत उच्च विद्यालय अररिया में जाना है, और आपको नियुक्ति पत्र वहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि जिनकी काउंसलिंग आप देखेंगे कि 18 मार्च को, 19 मार्च को और 20 मार्च को, साथ ही साथ यहाँ पे एक डेट और दी गई है 26 मार्च को, ठीक है। ये 4 डेट पे जिनकी भी काउंसलिंग कराई गई थी, ऐसे कैंडिडेट का जो नियुक्ति पत्र है वो 8 अप्रैल को, ठीक है, 8/4/2000 यहाँ पे 25, ठीक है। इस डेट को आपको जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। बाकी अलग अलग जिलों से नोटिस आपकी जारी की जा रही हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपका मतलब कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कहाँ पे हुआ है, ठीक है। अगर सूचना मिलती है तो हम आपको जरूर वहाँ पे रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो नोटिस है ये सिर्फ अररिया कैंडिडेट को लेकर के है, यानी कि जिनका भी अररिया में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया। बाकी सभी चीज़ें आपको उसी प्रकार से चीज़ें दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहेंगे। प्रधानाध्यापक +2 राजकीयकृत उच्च विद्यालय अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित, ठीक है। और ये डेट आपको जो है 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को ये आपका नोटिस जारी किया गया था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे एक यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रही है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहेंगे कि सचिवालय सूत्र बताया जा रहा है, और ये अपडेट जो है टीआरई 3.0 को लेकर के बात की गई है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर के संशय खत्म है। यानी कि लगातार जो है शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं जो है टीआरई 3.0 का जो भर्ती प्रक्रिया है वो जो है तेज कर दिया है, ठीक है। यानी कि आपके ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर के जो है यहाँ पे संशय जो भी था वो खत्म कर दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों का एक साथ होगा ट्रेनिंग, ठीक है, और ये पहले से भी चल रही है कि आपका जो है सभी लोगों का एक साथ, ठीक है, एक साथ ट्रेनिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर शिक्षा विभाग को अलग अलग यहाँ पे ट्रेनिंग कराना होता, ठीक है, तो कब का आपका यहाँ पे काउंसलिंग कराया गया है, कब का यहाँ पे आपका जो है नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है, यानी कि 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। तो जो सफल कैंडिडेट थे उनको जो है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग उनका हो गया होता। लेकिन वही चीज़ है ना कि अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का पहले करा लिया जाएगा तो कुछ कैंडिडेट का बाद में, इसलिए अब सबका जो है सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पे एक साथ जो है वो ट्रेनिंग कराई जाएगी। और ये हम पहले भी आपको बता रहे थे कि सबका एक साथ कराया जाएगा। अगर यहाँ पे बारी बारी से होता तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग आपकी कभी का स्टार्ट हो गया होता। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दिया गया है कि विद्यालय में योगदान के पश्चात होगा यहाँ पे ट्रेनिंग, यानी कि जब विद्यालय में आप योगदान के पश्चात यानी कि उसी के दौरान यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग को लेकर के बात की जा रही है। तो सब कुछ एक साथ अब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 1 वर्ष से अधिक भी आपका जो है यहाँ पे समय हो चुका है। तो अब शिक्षा विभाग पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसमें जो है कार्य तेजी से कर रहा है। जैसे आपने देखा कि अभी 5 तारीख से लगा करके आपका जो है 12 तारीख का आपको ब्लॉक प्रखंड को लेकर के, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक प्रखंड को लेकर के जो फील्डिंग जो है स्टार्ट है, और ये 12 अप्रैल तक आपकी चलेगी। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करें जो बीपीएससी के थ्रू आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी, ठीक है, प्रधान शिक्षक भर्ती जो आपकी कराई गई थी उसका भी यहाँ पे अगर बात करें स्कूल का आवंटन जो है उसको भी लेकर के यहाँ पे प्रक्रिया तेज है, और उसका जो आवंटन है वो आपको जो है 12 तारीख तक जो है हो जाने की संभावना बताई गई। तो सब कुछ देख ही रहे हैं कि विद्यालय में योगदान के पश्चात होना है यहाँ पे ट्रेनिंग। तो ये टीआरई 3.0 को लेकर के बात हम लोग कर रहे हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि अभी कई सारी प्रक्रिया आपकी चली रही हैं, जैसे ट्रांसफ़र को लेकर के जो प्रक्रिया है वो चल रही है, फिर बीपीएससी जो प्रधान शिक्षक भर्ती है वो चल रही है, ठीक है। तो संभावना ये है कि बहुत ही जल्द अब सारी चीज़ें जो है आपको टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट को देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल भी है कि जो प्रखंड हम लोग भर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रखंड जो ब्लॉक आपको भरने के लिए दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, क्या वो जो 3 प्रखंड भरने के लिए दिया गया है क्या उसमें से हमको तीनों में से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, या अगर बात करें हम लोग रैंक के आधार पर, ठीक है, उस हिसाब से क्या दिया जाएगा, या अगर मान लीजिए तीनों प्रखंड में से नहीं मिलता है तो क्या होगा। तो देखिए अगर कुछ होगा नहीं, शिक्षा विभाग ने पहले ही यहाँ पे आपको सूचना दे दिया था, ठीक है, कि जो है हम अपनी तरह से फिर जो है नज़दीक के ब्लॉक में आपको जो है कहीं ना कहीं प्रखंड यहाँ पे ब्लॉक जो है वो चयन कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ऐसा तो नहीं, ऐसा भी है मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे पटना में यहाँ पे किया है
तो पटना में मान लीजिए पहले नंबर पे सभी कैंडिडेट ने, जो अगर मान लीजिए वहाँ पे जो प्रखंड हैं पहले नंबर पे वही प्रखंड सभी लोगों ने डाल दिया, तो पहले नंबर पे जो प्रखंड है तो सबको तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको दूसरा मिल सकता है, तीसरा मिल सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर पहले दूसरा तीसरा नहीं, कोई भी नहीं मिलता है, तो शिक्षा विभाग डिसाइड करेगा वहाँ पे आपको, तो वो अपने हिसाब से ही आपको वहाँ पे प्रखंड ब्लॉक का चयन जो है वो करके आपको देगा फिर। लेकिन उम्मीद है कि जो यहाँ पे आपको प्रखंड जो भरने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था, काफ़ी दूर दूर तक कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो ब्लॉक प्रखंड हैं, ठीक है, इसीलिए शिक्षा विभाग ने यहाँ पे आपको जो है मौका दिया है कि अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अगर मनचाहा नहीं मिला, तो वो 3-3 प्रखंड ब्लॉक को लेकर के जैसे आपको परिवहन की सुविधा, ठीक है, यानी कि आने जाने की सुविधा कम से कम रहे, जिससे कैंडिडेट जो है परेशान न हो, जो भी शिक्षक हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रखंड को लेकर के बात की गई थी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट की ये भी मांग थी, लगभग मान के चलिए कि यहाँ पे लगभग 95% कैंडिडेट का मानना ये था कि यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग हो जाए पहले, ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, री डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात चल रही थी, और लगभग 5% कैंडिडेट ऐसे थे कि जो यहाँ पे री डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए 95% इसलिए अधिक था क्योंकि आपको पता है कि भर्ती काफ़ी लेट हो चुकी है, जिस वजह से कैंडिडेट चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है कहीं यहाँ पे शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग जो है मिल करके सहमति बन करके वो ज्वाइनिंग कराएं। बाकी यहाँ पे जो आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता रहेगा, ये चीज़ें यहाँ पे मांग चल रही थी। बिल्कुल अब वही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को मिलेगा मनचाहा प्रखंड, ठीक है। अब देखिए 3 विकल्प आपने भर दिए हैं, तो उन 3 विकल्पों में से आपको मिलता है नहीं मिलता है, इसकी सूचना भी सभी को कुछ दिन में आपको पता चली जाएगा कि जो हमने 3 प्रखंड जो ब्लॉक भरे हुए हैं वो मिला है या नहीं मिला है। तो ये तो सामने ही आज देखने को मिलेगा, आप ही सबके द्वारा जो है कहीं ना कहीं कमेंट्स भी देखने को मिलेगा इसको लेकर के कि हाँ हमने भरा था फिर भी जो है नहीं मिला। तो अगर संख्या अधिक रही तो कहीं ना कहीं जो है देखिए क्या कुछ होता है, मौका फिर से हो सकता है आपको दोबारा दिया। लेकिन उम्मीद है कि जो भी प्रखंड आप सभी के भरे जा रहे हैं, जो शिक्षा विभाग की तरफ से भराया जा रहा है, आपको उसी में से यानी कि इन तीनों में से जो है मिल जाएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। और देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि लगभग सभी अभ्यर्थियों को मिल जाएगा प्रथम विकल्प का प्रखंड, यानी कि जो 3 विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो पहले नंबर पे हैं, ठीक है, पहले नंबर पे हैं, उसी को लेकर के बात की जा रही है कि आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मान के चलिए कि लगभग 99% है कि आपको पहला ही मिलेगा, मतलब कि ये इतना ज़्यादा उम्मीद मतलब कि बन रहा है। बाकी देखिए क्या कुछ होता है शिक्षा विभाग की तरफ से कि वो किस प्रकार से चीज़ें करते हैं। एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है, ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो है जून में आपकी चली गई है, ठीक है, यानी कि जून के प्रथम सप्ताह में जो है इस चीज़ को देखने को मिल रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहेंगे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग 20 अप्रैल तक होगी और समाप्त, ठीक है, ये 20 अप्रैल तक समाप्त होने की बात कही गई थी, और इसके तुरंत बाद जो है टीआरई 3 की होगी ज्वाइनिंग। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे लिए जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं कि ज्वाइनिंग सबसे पहले कराई जाए जो भी है शिक्षा विभाग से, यहाँ पे कि शिक्षा विभाग अब यहाँ पे कितना टाइम, कहीं ना कहीं ज़्यादा समय हो चुका है, तो ये ज्वाइनिंग, तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जैसे ये प्रक्रिया समाप्त होगी आपके तुरंत जो है उसी के बाद जो है कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करा करके ट्रेनिंग के लिए आपको जो है भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि टीआरई 3 विभाग की प्राथमिकता में, ठीक है, विभाग पूरी तरह से तैयार है, यानी कि अब जो कार्य है आपकी टीआरई 3.0 की ज्वाइनिंग ट्रेनिंग को लेकर के वो बहुत ही तेज़ी से चल रही है। विद्यालय आवंटन आपको जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 20 से 22 अप्रैल के बीच यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अब ये 20 से आपको 22 अप्रैल तक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आपकी प्रक्रिया है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि 5 से 12 तारीख तक आपका जो है ब्लॉक प्रखंड को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और जिनका भी अभी नियुक्ति पत्र का जो वितरण है, ठीक है, नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो आपका जो है 7 अप्रैल और 8 अप्रैल ये 2 दिन आपकी चलेगी, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 8 अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा और 12 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 12 के बाद जो भी चीज़ें हैं टीआरई 3.0 की जो ट्रेनिंग है, ज्वाइनिंग है, ये सभी प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और 25 अप्रैल तक विद्यालय में यहाँ पे करना होगा योगदान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विद्यालय में योगदान को लेकर के बात की गई है कि 25 अप्रैल तक जो है वो संभावना है, ठीक है, ये डेट फिक्स नहीं है, एक संभावित तिथि है कि आपकी जो है 25 अप्रैल तक जो है संभावना बन सकती है कि आपका जो है विद्यालय में योगदान करा दिया जाए।
यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अपडेट दी थी जो प्रधान शिक्षक भर्ती को लेकर के था, ठीक है, जिसमें आपके स्कूल आवंटन को लेकर के बात की गई थी। यहाँ पे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार तीन तीन प्रखंडों के विकल्प देने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 अप्रैल के बाद प्रधान शिक्षकों का यहाँ पे स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि 5 से लगा करके आपका 12 तारीख तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, और जैसे ही यहाँ पे समाप्त होगी आपको जो TRE 3.0 की भर्ती का है, साथ ही साथ जो BPSC यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती है आपका, ये तो प्रधान शिक्षक भर्ती आपकी जो है 12 तारीख के बाद जो है यहाँ पे स्कूल जो है वो आवंटित कर दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो खबर देखने को मिली थी आपको बिल्कुल सही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आशा करते हैं बिल्कुल पसंद आया होगा आपको।